जब बेटा बेटी वाला सॉन्ग पे रील बनाना होता है तो आंटी जी आप उस बच्ची का यूज करते हैं। पहली बात तो आपके यहाँ ये बच्चों को जो ये आप दिखाते हैं कि हम बच्चों को प्यार से रख रहे हैं, हम बच्चों को पढ़ाने के लिए लाए हैं, उनकी पढ़ाई की कहीं पे वो दिखती नहीं है मुझे, उन बच्चों का शोषण हो रहा है आपके यहाँ। सबसे बड़ी चीज जो आपके यहाँ गलत हो रही है कि ये नाबालिग बच्चों से काम कराना, ये बहुत ही गलत चीज है जो आप यहाँ पर फैला रहे हैं, और बहुत खुलेआम इस चीज को प्रोत्साहन मिल रहा है इस बात के थ्रू कि वो तो हमारे परिवार के हैं, वो तो हमारे रिश्ते के हैं, उनको तो हम पढ़ाने लाए हैं। मतलब खुद के बच्चों को तो आप ठीक से पढ़ा नहीं पाए, आप ही ने बताया अपने व्लॉग में, दूसरे के बच्चों को आप पकड़ पकड़ के पढ़ा रहे हैं। और ये कौन सी पढ़ाई होती है जिसमें वो बच्ची आपकी चूड़ी बिंदी मेकअप, आपके घर की साफ सफाई, आपके डॉगी, आपके किचन, उन सारी चीजों का रख रखाव कर रही है। छोटी सी बच्ची, बालिग नाबालिग तो छोड़ दो, मतलब वो छोटी बच्ची है, और आप लोग उसके साथ पता है कितना गलत चीजें कर रहे हो। आपको एक छोटी चीज बताती हूँ। जब ये छोटा लप्पू सारी औरतों को, जो बायोलॉजी का टीचर बन रहा है, सारी औरतों को कहीं पे बिठाने की बात कर रहा था, एक पैनल की सारी औरतों को शायद कहीं पे बिठा के वहीं पे ये बायोलॉजी का ट्यूशन वहीं देने जाता होगा, पक्का मैं बता रही हूँ, वहीं ये बायोलॉजी पढ़ाता है कि कौन सी क्रिया कैसे करी जाती है, क्योंकि इसको बड़ा एक्सपीरियंस है, बेशरम है ना। तो उस बच्ची का एक इंसिडेंस बताती हूँ। ये दोनों लाइव में बैठे थे, मियाँ बीवी दोनों, ठीक है। वहां पे ये इसी बच्ची के बारे में बात कर रहा था। वो एक बच्ची है, लड़की है, ठीक है। उसके साथ ये बोल रहा था अपनी बीवी से, उसके बाल कटाने, शायद उसने बोला होगा मेरे बाल कटा दो, क्योंकि ये लप्पी का फंक्शन था, तो ऑब्वियस सी बात है जब आंटी जी ने बाल कटा लिया तो वो तो बच्चा है, उसको भी देख के लगा होगा कि मैं थोड़ी अच्छी लगूंगी। तो इस बदतमीज इंसान ने ये बात इसने अपने मुंह से एक्सेप्ट करी है। अगर वो लाइव होगी तो आप लोग जाके देख लेना, या थोड़ा सा जिसने जिसने देखी होगी अपने दिमाग पे जोर डालना, तो वो डायलॉग आपको याद आ जाएगा। उस बच्ची ने इससे बोला था, तो ये अपनी बीवी को बता रहा था कि आज इसको बाल कटाने लेके गए थे, तो मैंने इसके सामने शर्त रखी, या तो तुझे बिल्कुल एकदम छोटा बाल करके टकला बना दूंगा, या तो तेरी कलम खत्म करवा दूंगा। क्यों करवा देगा? अगर तेरा मुंह ऐसा जोकर की तरह कोई बनवा दे तो कैसा लगेगा तुझे? अगर कोई तुम्हारी शरण में है, कोई तुम्हारे किसी चीज से तुम्हारे भरोसे है, एक तो उससे अनावश्यक कितना काम करा रहे हो बच्चे के नाम पे, ऊपर से तुम उसके साथ ऐसे मजाक कर रहे हो, मतलब उसकी पूरी पर्सनैलिटी से खेल रहे हो। किसी लड़की, वो मतलब बच्ची है, लड़की है, हर इंसान को अच्छा दिखने का हक होता है, तो उसकी पूरी शक्ल, लेकिन फिर भी इस आदमी का, उस बच्ची के आप बाल देखना जाके कौन से एंगल के इसने, सिर्फ इसके मजाक में, क्योंकि उसको मजाक चढ़ा हुआ था उस टाइम, अपनी बीवी को बता रहा था ये उसी लाइव में बैठ के, मजाक में इसने उस बच्ची के बाल ऐसे करवा दिए कि ना वो लड़का में है ना लड़की में, पूरे कैसे ऐसे ऐसे करके उसका बर्बाद कर दिया बाल। और आंटी जी आप रील बनाती हैं कि वही पेट से बेटा जन्मते वही कोख से बेटी, सॉरी अपनी बेटी, ये बिल्कुल आपके ऊपर एकदम फिट बैठता है, अपनी बेटी, क्योंकि आप किसी और की मां नहीं बन सकती, और ये आप ही के वीडियो, आप ही के करने के अनुसार इसी यूट्यूब पे प्रूफ हो चुका है। आप किसी की मां नहीं बन सकती। अपनी बेटी की बात करिए, आप अपनी बेटी को आप जरूर समझेंगी कि उसी कोख से बेटा, उसी कोख से बेटी, किसी ना आप अपनी बहुओं को बेटी समझती हैं, आप कितना ही फेक नैरेटिव फैला लो, और ना ही आप दूसरों के बच्चों को तो अपना समझ ही नहीं सकती, कभी नहीं समझ सकती, वो चाहे छोटी सी बच्ची हो या बड़ी सी जवान औरत। हर तरह से आपके प्रूफ इसी वाईटी में पड़े हुए हैं। पैसा तो इनके पास ऐसे भी आ सकता है, जो इन्होंने 2-2 हज़ार के वो पासेस बेचे, उससे भी इनकी अर्निंग हुई होगी। लेकिन ये जो इस लप्पू ने बोला कि 1700 पासेस बिक गए, ये पूरा झूठ था। 1700 कोई पासेस नहीं बिके थे। आंटी जी बोल रही है 4-5 हज़ार से ज्यादा लोग थे, झूठ। 1700 लोग ही नहीं थे वहां पे, चाहे उसके लिए इन्होंने बच्चे बुलाए हों, फैंस इकट्ठा किए हों, बच्चों के पेरेंट्स को बुलाया हो, कुछ भी करा हो, 1700 लोग थे ही नहीं। और बेंगलुरु वाली दीदी तो और ही महान है, वो कह रही है 3 से 4 हज़ार लोग तो गेट के बाहर खड़े थे, उनको एंट्री नहीं मिली आने की। धन्य हो देवी, तुम तो महान हो। और भाई उसके पति का अलग ही चलता है, वो तो पता नहीं किस जोन में रहता है। अभी मैं कहती हूँ, चाहे लप्पी को ले लो, चाहे ये बैंगलोर वाली जिज्जी के पति को ले लो, ये लोग जो चुप दिखने वाले लोग होते हैं ना, वो बहुत दुष्ट होते हैं, ये बात याद रखना। बैंगलोर वाली जिज्जी ने जब उनकी बेटी का मैटर आया था, आपको याद होगा, लप्पू के लिए बोला था कि ऐसे ऐसा मैं नहीं मानता इसको, साला अगर कभी सामने दिख गया तो जूता उठा के मारूंगा मुंह पे, यही डायलॉग बोले थे इन्होंने अपने लाइव में, मैंने तो बोले नहीं। वैसे ही उस दिन इन्होंने बाकी ऑडियंस के लिए बोला कि जो लोग बुरा बोलते हैं ना, उनके मुंह में तो तमाचा मारना चाहिए। वाह जी वाह, तमाचा कौन मारेगा? तुम? सही में नहीं,
सीरियसली, कसम से है दम है। पहले वो वाले गाने में डांस करके सही से सीख के दिखाओ, जो तुमने अपनी बीवी के साथ गलत सलत डांस किया था। पहले अपनी बीवी के साथ वो वाले गाने में सही से नाच के दिखाओ, सही से रील बनाओ उसमें। जब से चढ़ल व जवानी मुझे मुंडा ढूंढे लू है, अब वही चक्कर में तुम मुझे मुंडा घूम रहे हो अभी तक है। वही चक्कर में बैंगलोर वाले जीजा अभी तक मुझे मुंडा घूम रहे हैं। तुमको तो खुद ही सोचना चाहिए कि भाई तुम तमाचा दूसरों को छोड़ो, अपने घर वालों को मारने लायक नहीं बचे हो भाई साहब। कैमरे के आगे सोचो, थैली लगा के तुम ऑपरेशन की घूम रहे थे, समझ रहे हो ना कौन सी थैली ऑपरेशन के बाद। और अपनी बीवी और बीवी की भाभी का वीडियो शूट करना पड़ रहा था तुम्हें हॉस्पिटल के अटायर में, अब तुम तमाचा मारोगे पब्लिक को। जरा आओ तो एक बार पब्लिक के सामने। अरे वो अंकल जी ने बताया कि वो ये नहीं दिखाना चाहते थे कि भेदभाव हो, लेकिन सच्चाई आ ही जाती है सामने। भेदभाव तो ऑलरेडी हो चुका था, जब से आपकी बीवी पहुंची थी तब से ही भेदभाव हो रहा था, तब से ही हो रहा था। और यही बात देखो मैंने कल लाइव में बोली थी कि आंटी जी वहाँ लड़के बच्चों की पार्टी है, क्या आपको वहाँ जाना था। और आज वही बात आंटी जी ने बोल दी कि वहाँ बच्चा लोग अपने हिसाब से मतलब सारे यूट्यूबर्स के साथ रहना चाहते थे इस चक्कर में। तो भाई बैंगलोर वाली का पति बोल रहा था कि जो लोग गलत बोलते हैं उनके मुंह में तमाचा मारना चाहिए। वाह भाई वाह, तू तो बहुत चौधरी है, तू मारेगा तमाचा है जिसकी खुद की कोई वो नहीं है, अस्तित्व नहीं है। इसी मुंह से बोला था कि अपने साले को मैं साला नहीं मानता, मेरी बेटी को वो नहीं बोलेगा जो नाम उसने रखा, वरना मैं उसके मुंह में जूता मारूंगा। भाई पहले वो काम पूरा कर। वैसे भी तुम लोग जो बोलते हो वो करते नहीं हो, ये तुम लोग का खास है। तो मेरा यही कहने का मतलब है ऐसी चीजें करना क्यों, जो बात पे खुद पे आए। यही बात जगत दीदी की माँ ने बोली थी कि हमारी बेटी बहू काम नहीं करती, उन्होंने हमारे लिए मेड लगा दी है, तो हम आराम से रहते हो, किचन का थोड़ा बहुत करना मुझे पसंद है। अगर बच्चों की पार्टी थी तो छोटी बहू तो उसमें सम्मिलित हो सकती थी ना, क्योंकि छोटी बहू के पति के और ये डिट्टो अमित के, इनके तो सेम ही सब्सक्राइबर है ना, बराबर ही है दोनों के सब्सक्राइबर, तो उनको वो क्यों नहीं दिया गया, ये बोलो। तो मेरा बस यही कहने का मतलब है कि जब जगत दीदी की माँ ने यही बात कही थी तो इतना हुआ बन गया था कि ये तो बेड में बैठे बैठे चाय पीती है, अपनी माँ से काम कराती है, दिस दैट। अब जब आंटी जी आज ये बोल रही हैं कि हमारी दोनों बहुएं नाचेंगी, बस हीरोइन बनेंगी, हीरोइन बनना है उन्हें, उसके लिए वो घर का काम नहीं भी करेंगी तो चलेगा, तो ये गलत कहाँ से हो गया। अरे अब वो गाँव नहीं जाएगी। आपको कुछ दिन पहले का एक ठकुल्ले का व्लॉग नहीं याद है, उसने क्या बोला था जब वो सीमेंट मोरम वाला इंसिडेंस हुआ था कि मैंने अपने ऊपर स्टूडियो के लिए सीमेंट मोरम मंगवाई थी और मम्मी ने अपने टाइल्स लगवाने में यूज़ कर लिया, उसने ये बात बोली थी जब, तो ये बात याद रखो। तो उसने बताया था, आंटी जी ने बोला यहाँ पर जो भी है मेरा है, तुम लोग चाहे बनवाओ उसमें चाहे कुछ भी करो। तो उसने बोला था अच्छा हम अपनी प्लॉट लें फिर बनवाएं अपने पैसे का, तब वो हमारा होगा, यहाँ पे सबका है। तो ये इस बार उनकी नोकझोंक देखनी है। तो मैंने अभी कल ही बताया कि जब ये लोग वैष्णो देवी जा रहे थे, उस टाइम वैष्णो देवी से जाने से पहले की एक लाइव हुई थी, यहाँ आने के बाद की थी पता नहीं, एक लाइव हुई थी जिसमें ये छोटा लप्पू बड़ा लप्पू और आंटी जी सब थे। वो बस लाइव देख लेना, वो अपनी मम्मी को कैसे ट्रीट कर रहा है, क्या क्या बोल रहा है। कि स्वैगी को इसी वजह से अप्रोच किया गया था कि भाई तू मुझे भी भोजपुरी में इन्वॉल्व कर दे। आप लोग एक पूरा वो समझो ना, सर्कल पूरा। लप्पी ने क्या खेल खेला, हाय मेरा पति घटिया है, खराब है, ये है वो है। उसके बाद सेकंड चीज़, अब गाइज ये आपकी लप्पी हमारा नया चैनल होगा, आप यहाँ पे हमें सपोर्ट करिए, क्योंकि हमारे लॉगिन पासवर्ड और एडसेंस सारी चीज़ें उन्होंने ले लिए हैं, हमें नहीं बता रहे। हमारे बीच अब कोई रिश्ता नहीं होगा, हम जा रहे हैं ससुराल, वहाँ से हम कुछ लीगल करने वाले हैं, कुछ पेपर वर्क के लिए जा रहे हैं, फलाना है ढिकाना है, ये सब चीज़ें हुई। उसके बाद आप हमें यहाँ पे सपोर्ट करिए। उसके बाद मैं सिवान में रहूँगी, अब हम अलग अलग रहेंगे। यहाँ पर उसका पैनल्स में जाके अपनी ही बीवी की बुराई करना, वहाँ से फिर आंटी जी का लाइव आना और ये सब बोलना कि अरे ये देखो तुम्हारे पापा बैठे हैं, एक बार इनका मुंह देखो। जब आंटी जी जल्दी जल्दी में टावल ओढ़कर आ गई थी, वही वाली टावल जो अंकल जी लपेट के घूमते रहते हैं, तो वो वाली टावल लपेट कर जब आंटी जी आ गई थी, वहाँ पे हो रहा था कि आंटी जी की और लप्पी की सबकी आईडी से वो कहीं कहीं पे जाके नेगेटिव कमेंट कर रहा है लप्पी के खिलाफ। ये सब हुआ था क्योंकि एक नया चैनल खड़ा करना था और लोगों को उसके बाद स्वैगी को अप्रोच किया गया था, ताकि ये सब कुछ रियलिस्टिक लगे कि ये औरत है, इसके पति ने इसको चीट किया, चीट करने के बाद अब इसको फाइनेंशियली वीक करने के लिए जब उसने कम्युनिटी लगाई थी कि इसके माँ बाप मेरे घर में नहीं रहेंगे,
मेरे घर में रह के मेरा ही खा के मेरी बुराई कर रहे हैं, अपनी बेटी को भड़का रहे हैं। फिर उसके बाद स्वैगी को अप्रोच किया गया था कि एक दुखी बेचारी अबला जिसको ये लगे कि उसके पति ने उसकी फाइनेंशियली उसको तोड़ दिया है, जैसे स्नेहा के साथ हुआ था, तो वो चीज़ें लोग को याद आ जाए लोगों को कि अरे जैसे पारस ने उसका सब कुछ छीन लिया था, उसको नया ग्रो करना पड़ा था, उस तरह से फिर से इसके साथ हो रहा है, तो स्वैगी इसके ऊपर दया खा जाए। रजत पवार कभी ये लप्पू लप्पी टाइप के वीडियो नहीं बनाता है, क्योंकि उस दिन स्वैगी के आने के बाद कॉन्ट्रोवर्सी में ये क्लियर हुआ कि रजत पवार स्वैगी का फ्रेंड था, स्वैगी के कहने पर उसने वीडियो बनाई थी। समझ रहे हो आप लोग? तो वहां पे एक अबला का, और जबकि जब बात खुली तो क्या बोला लप्पू ने कि जब ये बात करती थी तो मैं बगल में ही बैठा रहता था। ये इनका सेम कॉन्सेप्ट है जो ये बताती है। जब स्टार्टिंग में कंट्रोवर्सी हुई थी, जब लप्पू ने बोला था कि मैं जब उसने दिखाया तो ये देखो 2 बजे रात को मैं फलानी यूट्यूबर को, फीमेल को मदद कर रहा था, मैं ऐसे सबकी मदद करता हूँ, तो जब वो वहां जाल बिछा रहा था तो बगल में लप्पी बैठी रहती थी, और जब लप्पी यहाँ पे जाल बिछा रही थी तो बगल में लप्पू बैठा रहता था। लेकिन वो तो बीच में ये स्वैगी वाला प्लान हो गया फेल। समझ रहे हो? तो इस चक्कर में ये आ गया रियलिटी, क्योंकि ऑडियंस इतनी पैनिक हो गई थी कि ऑडियंस मतलब लप्पू को खाने को तैयार हो गई थी लप्पी की सिंपैथी में। देखो उन दोनों के बीच की केमिस्ट्री तो दिखती है, मेहनत भी दिखती है, उसके अंदर तमीज भी ज़्यादा है, ये तो मैं कहूँगी। डिट्टो का ड्रेसिंग सेंस भी अच्छा है, मेकअप करने का तरीका अच्छा है, उसको ये पता है कब कहाँ क्या पहनना है, और वो ड्रेसेस या शॉर्ट्स या जो भी वेस्टर्न जो भी वो पहनती है वो अच्छी तरह से कैरी कर पाती है। हाँ, उसका पति ओवर एक्टिंग करता है, फालतू कहीं भी कमर मटकाता रहता, अच्छा नहीं लगता। पहले पेट अंदर करो। दीदी जी के साथ ये हो रहा था, जाल बिछाया जा रहा था, तब लप्पी बराबर बगल में बैठी थी, क्योंकि उसको बताया गया था कि ये तुम्हारे हीरोइन बनने की सीढ़ी है, इस महिला के ऊपर चढ़ के हमें ऊपर जाना है, आगे बढ़ना है। और जब स्वैगी को जाल बिछाया जा रहा था तो लप्पू ने खुद एक्सेप्ट किया है अपनी लाइफ में कि जब मेरी बीवी उससे बात करती थी तो मैं बगल में बैठा रहता था, क्योंकि उस समय तक लप्पी पूरा चरित्र रच चुकी थी कि मैं दुखी बेचारी हूँ, मेरे पति ने मेरे एडसेंस ले लिए हैं, मेरे अकाउंट्स ले लिए हैं, मुझे घर से निकाल दिया है, मैं ससुराल में रह रही हूँ, वो किसी और के साथ रहना चाहता है, इस वजह से प्लीज़ स्वैगी हेल्प मी, मुझे भोजपुरी इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस करवा दो। ये था पूरा प्लान। तो ये दोनों का ये बैलेंस चल रहा था, और वो तो बीच में फ्लॉप हो गया। कल्याण ज्वेलर्स में जब ये गई थी, जो लोग बोलते हैं ना कि लप्पू इसके साथ वो करता है, लप्पू इसको गलत एंगल में शूट करवाता है, लप्पू इसका फ्रेम गलत ले लेता है, लप्पू इसको गलत फ्रेम में कैप्चर करवा के वो करता है, ठीक है? नहीं, आज एक छोटी सी चीज़ कल्याण ज्वेलर्स वाले व्लॉग में देखना, जो दोपहर में आई थिंक आया था, शाम को, मेकअप के बाद वाला जो व्लॉग है वो देखना, जिसमें इन्होंने शॉपिंग नहीं की, सिर्फ सब्सक्राइबर से मिल रहे हैं, वो वाले में आप देखना। एक जो वो है सब्सक्राइबर है, इधर से आके ये लोग यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ से आके इससे मिल रहे हैं, लप्पू अपना अपने में बिजी है, ठीक है, वो और थोड़ा थका हुआ वो लग भी रहा है, उसने इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज किया है। लेकिन आप वहाँ पे देख रहे हैं एक कैमरा मैन है जो शॉट कैप्चर करता है, मतलब ऐसे फ़ोन लेके रखा था, क्योंकि उसका एंगल सही नहीं था, क्योंकि वो पब्लिक को कैप्चर नहीं कर पा रहा था। लप्पी ने पब्लिक के बीच से, मतलब कैमरे में पूरा फोकस तोड़ के उसको आवाज लगाई। एक बार उसने नहीं सुना, 2 बार नहीं सुना, 3 बार नहीं सुना, 4 बार नहीं सुना, स्पेशली मतलब फोर्सली। फिर उसने उसको बुलाया और बोला इधर खड़े होके लो। फिर जब उसने इधर खड़े होके लिया तो पब्लिक का वो दिखा कि 2 4 10 लोग हैं वहां पे। तो ये सारा इसके दिमाग में चलता है, ये और किसी के दिमाग में नहीं चलता। बहुत सारी चीजें क्लियर हो रही है गाइस। अभी तक तो मुझे लगता था कि मेन इनके यहाँ पूरा ये ठकुल्ला ही वो है, लेकिन भाई ये बहुत शानी है। इसकी भोली सी सूरत, आंखों में मस्ती में मत जाना, दूर खड़ी बौराए। दीदी एक बार मैंने एक चीज बोली थी कि लप्पी के रूम में एक बंदा था, वो मतलब और पर्दे के पीछे से वो ऐसे आई तो बहुत अजीब सा देखने में, कैमरे एंगल, चाहे एंगल कह लो या अचानक से कोई कमरे में घुस गया तो मतलब वियर्ड लग रहा था थोड़ा देखने में, ठीक है। उस बात को लोगों ने कहा कि मेरा नजरिया खराब है। अब एक बात बताना, अभी एक जो शॉर्ट वायरल हो रहा है, केक कटिंग हो रही है, मैं कहती हूँ तुम्हें राधा मीरा सीता से कंपेयर किया जा रहा है, वो बात तो छोड़ ही दो, उसका तो लॉजिक ही नहीं है, क्योंकि वो तो कंपेयर करने वाला बेवकूफ है। आप कभी बन ही नहीं सकते, कोई नहीं बन सकता, ठीक है। आप इंसान ही रहेंगे। लेकिन उसमें जो केक कटिंग हो रही है एक रूम के अंदर, वो मिडनाइट वाली नहीं थी, शायद उसके बाद थी या फंक्शन के बाद थी, रूम में हो रही थी। जिस तरह से अपनी इस फिंगर से एक पराये आदमी को लप्पी ऐसे करके केक चटा रही है, एक बार वो विजुअल अपनी आंखों से देखना और फिर बताना। जो लोग झंडा लेके घूमते हैं ना, बताओ, जगत दीदी को तो बोल देते हो कि तू पति चोर है, तेरे सामने में अपना पति नहीं लाएंगे। अपने पतियों को लप्पी के हाथों से इसी तरह केक चटवाओगे,
अपने घर के भाइयों को इस तरह लप्पी की उंगली से ऐसे केक चटवाओगे, और उस बंदे का एक्सप्रेशन देखना फेस का, कितना चीप और वल्गर वो फेस रखा हुआ है उस बंदे ने। और ये कहते हैं कि हम भोजपुरी सिनेमा से अश्लीलता हटाएंगे। जिस तरह से लप्पी ऐसे केक चटा रही है उसे, मैंने तो, क्योंकि मंजरी जी ने उसमें इमोजी लगा दिया था तो वो ज़्यादा तो मैंने नहीं देखा, लेकिन वो फिंगर का वो देख के पता चल रहा है भाई ऐसे तो कहीं नहीं होता है। बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस का भी अगर कोई ऐसा वियर्ड मोमेंट कैप्चर हो जाता है ना, तो उनको भी लोग ट्रोल कर देते हैं।